बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक ख़त ने कैसे मज़लूम मुलाजिमा की जान बचाई। जुल्म व तशद्दुद की इंतहा के शौहर ने भी उसको पहचानने से इनकार कर दिया था और मेरी मदद करो, मैं रोज़ खून में लथपथ होती हूँ। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी गुर्बत के बायस जो है या अपने घर का के जो अखराजात हैं उनकी वजह से उनको चलाने की खातिर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुलाजमत करने के लिए जाते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक लड़की जिसका नाम जो है वो मैरियस काबू है और ये इस जो लड़की है इसका ताल्लुक इंडोनेशिया से था। इसकी उम्र 32 साल है। ये काम करने के सिलसिले में, मुलाजमत के सिलसिले में अपने 3 बच्चों और शौहर का पेट पालने के लिए मलेशिया जाती है मुलाजमत के सिलसिले में। और जहाँ पर इस औरत के साथ, इस लड़की के साथ इंतहाई जो है वो जालिमाना सलूक जो है वो देखने में आता है, जहाँ पर जो मालकन होती है वो इसको इतना ज़्यादा तशद्दुद इस औरत पर करती है कि इस औरत का वहाँ से, उस घर से निकलना जो है मुहाल हो जाता है। और आपको बताती चलूँ जी कि जब पुलिस इस लड़की तक पहुँचती है, और वो कैसे पहुँचती है मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी, लेकिन जब पुलिस वाले इस लड़की तक पहुँचते हैं तो ये लड़की खून में लथपथ होती है और इसका कान जो है, एक कान तक इसका ख़राब हो चुका होता है। इसके 4 दांत जो है वो टूट चुके होते हैं और इसका ऊपर वाला होंठ जो है उसके ऊपर कट का निशान होता है। यानी इस कदर ज़्यादा इस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया होता है। होता कुछ इस तरह से है जी कि एक ये जो लड़की है वो जब काम करने के सिलसिले में मलेशिया जाती है तो वहाँ पर एक शख्स जो है वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए इस लड़की को मुलाजमत के लिए रख लेता है। और फिर एक दिन होता कुछ इस तरह से है कि ये लड़की जो है इस अपनी जो मालकन है उसने इसको मछली जो है वो फ्रिज में रखने के लिए कहा था, लेकिन गलत लड़की जो है वो उस मछली को फ्रिज में रखने के बजाय जो है वो फ्रीज़र में रख देती है। और जब मालकन को इस बात का पता चलता है तो कुछ होता इस तरह से है कि मालकन वही मछली जो है वो ज़ोर से इसके सिर पर दे मारती है जिससे इसका सिर जो है वो फट जाता है। और उसके बाद इसी तरह से रोज़ाना का मामूल हो जाता है कि वही बूढ़ी मालकन जो है वो इसको रोज़ाना की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देती है। और फिर इसके ऊपर इतना ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर तशद्दुद किया जाता है कि खून में लथपथ होना शुरू हो जाती है और अपने ही खून से इसको जो है वो सफाई, यानी कि दीवारें जो हैं जो इसके खून से लथपथ हो जाती हैं या जो फर्श है, तो मालकन फिर इसको ही कहती है कि अपना खून जो है वो तुम खुद ही साफ़ पी करो। तो काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला जो है वो बर्दाश्त करती रहती है। फिर ये सोचती है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन फिर अपने ही 3 बच्चों का ख्याल जब उसको आता है तो फिर ये इस इरादे से भी, लेकिन जब इस सारी सूरत हाल से ये लड़की इंतहाई परेशान हो जाती है और उसको कोई रास्ता जो है दिखाई नहीं देता, चूँकि बताया जाता है कि जिस घर में काम करती थी वहाँ जो गेट से वो भी लोहे के थे और जो आसपास के लोग थे उनको ये भी नहीं मालूम था कि इस घर में कोई मुलाजमा भी रहती है इन 2 लोगों के साथ, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद जो है वो किया जाता है जिसकी वजह से ये लड़की खासी परेशान थी और उसको समझ नहीं आता था कि मैं आखिर क्या ऐसा करूं कि अपने बच्चों का पेट भी पालती रहूं और ये जो जहां मैं नौकरी करती हूं यहाँ से मेरी जान। तो एक दिन इंतहाई किस्मपुरसी की हालत में ये औरत जो है वो एक ख़त लिखती है जिसमें ये लिखती है कि मेरी मदद करो, मुझे मेरी मालकन रोज़ मारती है, मैं रोज़ाना खून में नहा जाती हूँ। और जब ये ख़त बाहर फेंकती है तो फिर होता कुछ इस तरह से है कि कोई औरत वहाँ से गुजर के ख़त पढ़ लेती है और उसके बाद ये ख़त जो है वो पुलिस तक पहुँचाती है और पुलिस फिर इस सारे मामले पर कार्रवाई जो है वो शुरू करती है। और इस सारे मामले पर जब कार्रवाई की भी जाती है, मुलज़िमान को पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन उसके बाद केस जो है वो जो पूरे शवाहिद ना मिलने की बुनियाद पर इस केस को ख़त्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर इंडोनेशिया की जो हुकूमत है वहाँ पर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से अब गुज़श्ता दिनों जो है वो इस केस को दोबारा से खोला गया है और ये केस जो है वो मंजरेआम पर आया है जिसने रूह को तड़पा कर रख दिया है कि किसी औरत पर कोई दूसरी औरत इस कदर ज़्यादा बहीमाना तशद्दुद कर सकती है, इस कदर ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत की दास्तान जो है वो हम लोगों के सामने आती है कि किस तरह से लोग जो हैं वो मुलाजमत, जो लोग उनके घर करने के लिए आते हैं उनके साथ किस तरह का सलूक जो है वो रवा रखते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है कि कॉमन है, लेकिन ये जो सारा मामला है वो दूसरे ममालिक में भी देखने में आता है। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि इस औरत पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि जब इसका शौहर इस औरत को देखता है तो वो पहचान ही नहीं पाता कि ये मेरी ही बीवी है। आप स्क्रीन पर इस औरत की तस्वीर जो है वो देख ही रहे होंगे। इसके 3 बच्चे हैं और इसका शौहर है और फिर इस केस को जो है वो दोबारा खोला गया है जिसकी वजह से ये केस हमारे सामने आया है। लेकिन समझ से बाहर है, किसी एक इंसान पर दूसरे इंसान को कंट्रोल हासिल हो जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपनी इंसानियत जो है वो खो देता है, बल्कि वो कोई जानवर या दरिंदा बनता हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर कोई एहसासात या फीलिंग्स जो है वो हमें दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से इस तरह के मामला जो है वो अक्सर औकात जो है वो देखने में आते हैं। बहरहाल इस औरत का केस जो है वो दोबारा से शुरू किया जा चुका है, लेकिन ये औरत जो है वो जिस कदर ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरी है वो यही
کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ میرا کیا قصور تھا کہ مجھ پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا, میرے جو سارا وقت تھا اس کو اس قدر زیادہ تکلیف دہ بنا دیا گیا کہ میں اب اس تکلیف کو بھولنا بھی چاہوں تو بھول نہیں پاتی. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور مطلع کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.